हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है? कल बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए थे। अभी एक ऐसा टॉपिक है बेटा, शायद आपकी बुक में कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उसको पढ़ना है। ये बेटा बहुत इजी टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बच्चों सेट्स के बीच में ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बच्चों। दो रियल नंबर्स के बीच में नॉर्मल प्रोडक्ट होता है बच्चों। इन फ्यूचर बच्चों आप पढ़ोगे दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ऑलवेज दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ओनली प्रोडक्ट बोलना दैट मीन्स मदर ऑफ मैथमेटिक्स होता है बेटा। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Like A and B are non-empty sets. A and B बच्चों non-empty sets यानी कि उसमें मेंबर्स है। Yes? Cartesian product is defined as set of pairs। सेट ऑफ पेयर्स, बेटा ये पेयर हो गई, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन, डबल हो गया बच्चों। इसको कहा जाता है पेयर्स। सेट ऑफ पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज कम्स फ्रॉम सेकंड सेट। क्लियर बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बच्चों? सेट ऑफ पेयर्स। जो पेयर होगी बेटा उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर होगा वो फर्स्ट सेट में से होगा, सेकंड पोजीशन पे जो मेंबर होगा वो सेकंड सेट में से होगा। देखिए बेटा, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्लियर बच्चों? बहुत इजी। कार्टेशियन product of two non-empty sets A and B is denoted by A cross B. Simply this is speak as A cross B. और डिटेल में क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन-एम्प्टी सेट्स A and B means A cross B is the set of pairs where first position is comes from first set। फर्स्ट सेट कौन सा हो बेटा? ए हुआ। तो पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट सेट में से होना चाहिए एंड सेकंड मेंबर बेटा सेकंड सेट में से होना चाहिए। ये बहुत इजी है। देख लो बच्चों, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, इससे आपको स्ट्राइक हो जाए। एग्जाम्पल, मान लो बेटा सेट ए में टू मेंबर्स है 2 and 3 एंड बेटा सेट बी में 3 मेंबर्स है बेटा 4, 5, 6। मेंबर्स तो बेटा मैं रैंडमली यहाँ पे रख रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी 1 या 2 एलिमेंट्स को कॉमन भी रख सकते हो, सबको सेपरेट भी रख सकते हो। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A क्रॉस B। बेटा फर्स्ट सेट कौन सा है? A। फोकस कहाँ पे करना है? सेट ए के ऊपर। फर्स्ट पेयर होगी 2, 4, जैसे बेटा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2, 5, 2, 6, उसके बेटा 3 की बारी 3, 4, देन 3, 5, 3, 6। क्लियर बेटा? समझ सकते हैं आप? नाउ B क्रॉस A। तो बच्चों यहाँ पे सेट की पोजीशन पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे बी सेट है। एज पर डेफिनेशन पेयर का जो फर्स्ट मेंबर हो बेटा वो फर्स्ट सेट पे से होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे बेटा बी सेट है, तो अपन उल्टे जाएंगे, पहले बी को लेना है। 4, 2, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 6, 2, 6। 4 2 4 3
5 2 5 3 6 2 6 3। बेटा 6 2 6 3। तो बच्चों यहाँ से आप जजमेंट ले सकते हो A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, क्योंकि बेटा 2 4 डज नॉट इक्वल्स टू 4 2। बच्चों दो पेयर्स कब सेम होगी? तो दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे सेम नंबर हो, सेकंड पोजीशन पे सेम नंबर हो, तब कहा जाता है दोनों पेयर्स सेम है। क्लियर? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग आप भली भांति समझते हो। फर्स्ट पोजीशन पे भी सेम नंबर चाहिए, सेकंड पोजीशन पे भी सेम नंबर चाहिए, तब जाके कहा जाता है दोनों पेयर्स सेम है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो यहाँ पे 4 है। इसका मीनिंग ए बी डज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो नीचे दिख रहा है ना आपको? ओके। तो यहाँ से बच्चों कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फैक्शन बच्चों नहीं हो रहा है। अब जरा ध्यान रखो बेटा, हियर नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू नंबर ऑफ B क्रॉस A। बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं है, मैंने बच्चों को डिस्कस किया, क्योंकि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में बच्चों सेम पेयर्स नहीं है, तो दोनों सेट्स डिफरेंट सेट्स हुए, डिसजॉइंट सेट्स हुए, लेकिन दोनों में जो मेंबर्स थे बच्चों सेम हुए। क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? A क्रॉस B में टोटल कितने मेंबर्स है? इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन B क्रॉस A। तो दोनों में बेटा नंबर ऑफ पेयर्स तो 6 ही है, पेयर्स आर डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्स तो सेम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा हो गया, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, बट नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू नंबर ऑफ B क्रॉस A। क्लियर बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ A क्रॉस B भी 6 हुई एंड नंबर ऑफ B क्रॉस A भी 6 हुआ। वजह क्योंकि इसमें 6 पेयर्स है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, तो दोनों में नंबर ऑफ पेयर्स बेटा कितनी है? सेम है। समझ सकते हो कि नहीं? एक और फंडा दे दो बच्चों, ये नंबर ऑफ A, यानी कि बच्चों सेट A में टोटल कितने मेंबर्स है? देयर आर 2 मेंबर्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ B इक्वल्स टू 3 मेंबर्स एंड नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू 6 पेयर्स। बच्चों इतना दिमाग में फिक्स कर लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो बेटा मेंबर्स होंगे वो ऑलवेज पेयर फॉर्म में होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट जनरेट होगा बेटा, उसके जो मेंबर्स होंगे वो ऑलवेज पेयर फॉर्म में ही होंगे। क्लियर? तो बच्चों कंक्लूजन ले लो यहाँ से, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B दैट इज 3 इंटू 2 6, वो कितना होगा? नंबर ऑफ A क्रॉस B जितना होगा। देयरफॉर very important result, number of A cross B equals to number of A into number of B equals to number of B into number of A। क्योंकि बेटा 2 into 3 कर लो, 3 into 2 कर लो, आउटपुट तो 6 आने वाला है। क्लियर? very important result, number of A cross B equals to number of A into number of B। Similarly, for 3 sets A, B and C, we can write here number of A cross B cross C equals to number of A into number of B into number of C। ये बच्चों ऐसे ही आप n सेट्स के लिए लिख सकते हो। नंबर ऑफ सेट्स अगर बेटा n हो तो भी रिजल्ट को लिख सकते हो। इन जनरल बच्चों 2 सेट्स की कहानी हो गई, कि 3 सेट्स के लिए लिख लिया। अगर नंबर ऑफ सेट्स हो, 100 सेट्स हो, 1 लाख सेट्स हो, n सेट्स हो, हर एक के लिए बच्चों लिख सकते हो। नंबर ऑफ A क्रॉस B क्रॉस अप टू n टाइम्स, here equals to number of A into number of B divided n times। here बच्चों ये जनरल बात बता दी मैंने, कितने भी सेट्स हो, ये जो बेटा फंडामेंटल है वो हर एक के लिए करेक्ट है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? लिखिए आप।
क्लियर बच्चों? नाउ A क्रॉस B क्रॉस C, बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मैंने लिखा नहीं है, इसका मीनिंग बेटा ये हो गया 3 सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर बच्चों 2 सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो यहाँ पे क्या निकलता है बेटा? ऐसी पेयर जिसमें 2 मेंबर्स हो। लेकिन बेटा 3 सेट्स के लिए तो यहाँ पे बेटा ऐसा मेंबर निकलेगा जिसमें 3 मेंबर्स हो। फंडामेंटल बेटा वही है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से होगा? फर्स्ट सेट में से होगा। सेकंड मेंबर भी कहाँ से होगा? सेकंड सेट बी में से होगा। तो यहाँ पे पोजीशन बहुत इफेक्टिव है, रैंडमाइज नहीं करना है आपको, फिक्स। फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट 100% एंड थर्ड एलिमेंट सी इज फ्रॉम थर्ड सेट। क्लियर? तो बच्चों 2 मेंबर्स हो उसको बेटा पैर कहा जाता है, तो 3 मेंबर्स हो बेटा उसको ट्रिपलेट कहा जाता है, ट्रिपलेट। बच्चों तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 3 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकलता है? ट्रिपलेट्स निकलते हैं, ट्रिपलेट्स यानी कि 3 मेंबर वाली पेयर। पेयर तो बेटा बोलना गलत होगा, पेयर यानी कि 2 चीज होती है। क्लियर? इसको कहा जाता है ट्रिपलेट्स। समझते हैं बच्चों? सिमिलरली इन जनरल A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस n टाइम्स, अगर बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट n सेट्स के लिए हो तो फंडा तो वही है, A, B, C अप टू n टाइम्स A is belongs to A, B is belongs to B, n टाइम्स। समझ सकते हो आप? क्लियर? n टाइम्स लिखो क्या? लो n टाइम्स। तो बच्चों ये पेयर तो बच्चों नहीं बोलेंगे, वीडियो बोल रहा हूँ सब में से। तो ये जो ब्रैकेट है बेटा उसमें अगर 2 मेंबर्स होते तो अपन बोलते पेयर, 3 मेंबर्स के लिए बोलते ट्रिपलेट। तो यहाँ पे कितने बेटा मेंबर्स? n मेंबर्स। दिस इज नोन एज n टुपल, n टुपल। अगर बच्चों 4 मेंबर तो 4 टुपल, 2 मेंबर्स पेयर, 3 मेंबर्स ट्रिपलेट। 3 से आगे बेटा टुपल टुपल टुपल, 4 मेंबर्स 4 टुपल, 5 मेंबर्स 5 टुपल, 100 मेंबर्स 100 टुपल, n मेंबर्स n टुपल। स्वाहा। ये बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ लो। इफ A equals to 5, अगर मान लो बेटा A एम्प्टी सेट है और B equals to 5, और वर्ड को यूज कर रहा हूँ बच्चों, एंड को यूज नहीं कर रहा हूँ, और A equals to B equals to 5। इसका मीनिंग बेटा 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मान लो फर्स्ट सेट एम्प्टी सेट है और या फिर B सेट एम्प्टी सेट है या फिर दोनों एम्प्टी सेट्स है। तो ये कंडीशन के लिए जो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी आपको नल सेट मिलेगा। क्लियर? चाहे ये हो चाहे दोनों 5 हो, तीनों कंडीशंस के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना निकलेगा बच्चों? 5। क्लियर? देयरफॉर इन दिस केस नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू 0। बच्चों नंबर की बात आए तब आंसर नंबर में होना चाहिए। अगर सेट एम्प्टी सेट हो बेटा तो उसमें कोई मेंबर नहीं होता है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन A क्रॉस B इज 0। तो कहाँ 0 आएगा, कहाँ 5 आएगा देखना है। नंबर की बात होगी आंसर 0 आएगा, सेट्स की बात होगी आंसर सेट फॉर्म में 5 आएगा। क्लियर बच्चों? हर एक को समझ में आ रहा है? ओके। बच्चों ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बच्चों टॉपिक फिनिश हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, थ्योरी फिनिश हो गई। If A subset B, then number of A less or equals to number of B। क्लियर बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है। बच्चों यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट वर्ड को यूज किया है क्योंकि if then का मीनिंग होता है कंडीशन।
जितने भी बेटा मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट है जिसमें इफ ध्यान वर्ड को यूज कर लिया, इसको कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ए बी का सबसेट हो तो ए में जो नंबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो बी जितने भी हो सकते हैं उससे कम हो सकते हैं। बेटा एग्जांपल ले लूं, फॉर फर्स्ट केस बेटा इफ देन के बीच में होता है बेटा वो कंडीशन होती है, तो आपको वो कंडीशन फुलफिल हो उसके हिसाब से मेंबर्स को देखना होता है। तो कंडीशन कौन सी है? ए सबसेट बी। तो यहाँ पे मुझे सेट ए एंड सेट बी को ऐसे लेना है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में इंक्लूड हो। तो मैंने मान लिया कि सेट है बेटा 2 मेंबर से एंड बेटा सेट बी में बेटा 3 मेंबर से, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई ए सबसेट बी। तो यहाँ आप देख लो बेटा, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 3। That is number of A equals to 2, number of B equals to 3 means number of A less than number of B, क्योंकि 2 is less than 3, 2 3 से छोटा होता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो गई बेटा सेट A में बेटा 2 मेंबर से, सेट B में भी बेटा 2 ही मेंबर से, दोनों मेंबर सेम से, क्लियर? दोनों मेंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे A सबसेट B तो है ही, because all elements of A are includes in set B। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि number of A equals to number of B equals to 2। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि number of A equals to number of B। दोनों कंडीशंस के लिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जांपल्स के लिए बेटा A सबसेट B तो है, तो दोनों को अगर मैं कंबाइंड में लिख दूं, therefore number of A less or equals to number of B। क्लियर बच्चों? अगर A B का सबसेट है तो A में जो मेंबर्स होंगे वो B जितने भी हो सकते हैं या B से कम हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? ओके। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख लो बच्चों, स्पेस कम है मेरे पास, थोड़ा लिखने में मजा नहीं आएगा, पहले आप लिख लो। बच्चों अभी जो थ्योरी पढ़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसके रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए, 1 बाय 1 बेटा हम सॉल्व करेंगे। A and B are two sets, क्लियर? A क्रॉस B कंटेन्स 6 एलिमेंट, यानी कि A क्रॉस B में कितने मेंबर्स है बेटा? 6 मेंबर्स है। सॉल्यूशन होगा बेटा नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू 6। इसका मीनिंग बेटा ये हुआ A क्रॉस B में 6 मेंबर्स है, A क्रॉस B में जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलवेज पेयर फॉर्म में होते हैं। इसका मीनिंग A क्रॉस B में 6 पेयर्स है। कितने पेयर्स है बेटा? 6 पेयर्स है। तो 6 पेयर्स में से बेटा 3 पेयर्स आर गिवन। टोटल बेटा कितने पेयर्स होते हैं यहाँ पे? 6 पेयर्स। उसमें से बेटा 3 पेयर्स क्वेश्चन में दे रखी है। मैंने अभी बेटा आपको कंसेप्ट पढ़ाया कि जो पेयर्स होती है बेटा उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर होता है वो फर्स्ट सेट में से आता है। तो ये 3 पेयर्स जो अवेलेबल है वहीं से स्ट्राइक होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3, ये 3 मेंबर्स कहाँ से हो गए? सेट ए के मेंबर्स हो गए। क्लियर? तो सेट ए के मेंबर बच्चों मिल गए 1 2 3 एंड पेयर्स की सेकंड पोजीशन पे बेटा जो मेंबर्स होते हैं वो सेकंड सेट में से होते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे के बेटा 3 5 3, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को बेटा रिपीट नहीं किया जाता, तो 5 3 5 यानी कि 2 ही मेंबर्स हो 3 एंड 5। तो बेटा कभी आपने सेट में ऐसा देखा नहीं होगा कि सेट का कोई भी मेंबर रिपीट होता हो, नेवर। तो यहाँ पे सेट बी में बेटा 3 एंड 5 2 मेंबर्स हैं। तो बेटा देखो कहानी पकड़ में आई थोड़ी बहुत। नंबर ऑफ A equals to 3, number of B equals to 2, so number of A into number of B 3 2 6, तो 6 यहाँ पे आ रहा है। क्लियर बच्चों? तो अब क्या करेंगे? A क्रॉस B निकालेंगे हम। A क्रॉस B, क्लियर बच्चों? कितनी बेटा पेयर्स आएंगी? 6 पेयर्स। देख लो 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। बेटा हो गए 6 पेयर्स।
6 पेयर्स में से बेटा 3 पेयर्स आर गिवन, 1 5 दे रखा है बेटा, 2 3 दे रखा है एंड 3 5 दे रखा है। देन रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, तो रिमेनिंग पेयर्स कौन से बेटा, ये रिमेनिंग पेयर्स हो गई, ये बेटा ये रिमेनिंग पेयर्स हो गई। तो आंसर में होगा 3 रिमेनिंग पेयर्स, 1 3 2 5 एंड 3 3। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेट ए में 2 मेंबर दे रखे, सेट बी में 3 मेंबर्स है, देन ये निकालना है। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बेटा बताया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। कोई भी सेट बेटा बी हो उसका 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होगा। एंड ए क्रॉस 5 क्या होगा बेटा, 5। अभी बच्चों मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर ए 5 हो और बी 5 हो या फिर दोनों 5 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 5 होगा। क्लियर बेटा? तो ए क्रॉस 5 क्या होगा बेटा, 5 होगा। ये कहां से आया, इंटरसेक्शन ऑपरेशन से आया, ये कहां से आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से आया। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए कंसिस्ट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन भी होना चाहिए नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, लेस देन 8, तो 8 से छोटे हो ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे बेटा, 2 4 6, क्योंकि नेचुरल भी है इवन भी है। 6 8 से छोटे, 8 को इंक्लूड नहीं करना है बेटा। क्लियर? एंड बी इज प्राइम नंबर्स लेस देन 7, 7 से छोटे हो ऐसे प्राइम नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहला नेचुरल नंबर और भी प्राइम नंबर हो कौन सा होता है, 2, तो उसके बाद 3, उसके बेटा 5, उसके बाद 7 तो लेना नहीं है। तो बेटा ये सब हो गए 7 से छोटे प्राइम नंबर्स। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चों को किसी भी सेट्स के लिए सबसेट्स कितने होंगे उसके लिए सबसे पहले उस सेट में कितने मेंबर्स है वो लाना है। तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स होंगे बेटा, वी नो दैट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। ये बेटा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी लाना है, क्योंकि सबसेट्स के लिए वो सेट में कितने पहले मेंबर बेटा वो लाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। कितने मेंबर हुए बेटा, 3। ये कितने हुए, 3, तो 3 into 3 9। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स है, 9 मेंबर्स है। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि ए क्रॉस बी में कितनी पेयर्स होगी, 9 पेयर्स होगी। ऑलवेज ए क्रॉस बी में जो मेंबर्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं। एंड वी नो दैट अगर मेंबर्स मिल गए नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2n। किसके सबसेट ला रहे हैं बेटा, ए क्रॉस बी के सबसेट लाने। तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स है, 9, so 2:9 कितना होगा बेटा, 5 1 12। 2:9 होता है बेटा 5 1 2 5 1 512। सो नया क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले बेटा जो लैंग्वेज दे रखी है बेटा उसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बात फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके क्वेश्चन, सेट ए एंड सेट बी आर नॉट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नहीं है बेटा, इसका मीनिंग उसमें 1 मेंबर नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 मेंबर नहीं है। एंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 21। अनदर कंडीशन इज गिवन, ए इज सबसेट बी। बच्चों देखो रब कर दिया मैंने लिखवाया था बेटा फॉर ए सबसेट बी, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया बेटा। फॉर ए सबसेट बी नंबर ऑफ ए लेस और इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। ये बेटा यानी कि सेट ए में जो मेंबर्स होंगे वो सेट बी से कम हो सकते हैं या फिर उसके जितने हो सकते हैं। ये बेटा क्वेश्चन ऐसा है, इसमें सेट ए में कितने मेंबर, सेट बी में कितने मेंबर एंड कौन से मेंबर्स कुछ दे रखा नहीं है। अनदर कंडीशन बेटा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 21। ये बच्चों अपन जानते हैं बेटा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी।
ये कहाँ से आया, क्यों आया बेटा, क्योंकि ये सबसेट भी दे रखा है। ये कहाँ से आया बेटा, अभी थ्योरी मैंने पढ़ाई, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। अब बच्चों किसी भी सेट में जो मेंबर्स होते हैं बेटा, वो चाहे मेंबर्स जीरो हो, मेंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, मेंबर्स चाहे कितने भी हो, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स तो बेटा जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर होल नंबर्स हो सकते हैं। समझते हो ना, नंबर ऑफ मेंबर्स बेटा होल नंबर्स हो सकते हैं। कभी देखा है ऐसा कि किसी सेट में 2.5 मेंबर्स है, 2.5 खुद मेंबर हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स 2.5 नहीं हो सकते, ध्यान रखो बच्चों। तो अगर मैं 21 को ब्रेक करना चाहूँ तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 1 into 21, या फिर 21 into 1, 3 into 7, 7 into 3, क्योंकि सामने क्या है बेटा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। कोई बच्चा सोचता है सर अपन ऐसा कर दे 21/2 इंटू 2, 2 कैंसर आ गया, नहीं बेटा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मर्डर ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन के लिए नंबर ऑफ ए हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5। कभी ऐसा नहीं होता बेटा किसी सेट में टोटल मेंबर्स 10.5 नहीं हो सकता है, होल नंबर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चों मैंने 21 को ऐसे ब्रेक कर लिया तो नंबर ऑफ ए कितना होगा, 1। नंबर ऑफ ए 1 यानी कि सेट ए में 1 मेंबर हुआ, यानी कि वो सिंगलटन सेट हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नॉट सिंगलटन सेट, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। समझ सकते हो, अगर मैंने 21 को बेटा ऐसे ब्रेक कर दिया तो नंबर ऑफ बी कितना होगा, 1। नंबर ऑफ बी का मतलब बी सिंगलटन सेट हुआ, ये भी क्वेश्चन मना कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने बेटा इसको ऐसे ब्रेक कर दिया तो नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 7, नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 7, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा, तो ये शायद पॉसिबल आंसर है। एग्जैक्ट आंसर कब होगा, जब ये गलत होगा तब ये करेक्ट होगा। 4 केसेस में से 3 केसेस इनकरेक्ट हो एंड 1 केस करेक्ट हो, तब वो करेक्ट होता है। अगर मैंने मान लिया बेटा तो नंबर ऑफ ए 7 हुआ, नंबर ऑफ बी 3 हुआ, हालांकि कंडीशन फुलफिल नहीं होती क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ए छोटे होने चाहिए, ये केस के तो बेटा बड़े हो जाते हैं, इसका मीनिंग ए बी इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर इज नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 7। बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको 100% ब्रेन का यूज करना था। क्लियर बच्चों, लिख लो। बच्चों नए 6 छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत बच्चों समझना है, अप टू एंड आपको आंसर लाना है। क्लियर, जैसे जैसे बच्चों आगे जाएंगे हार्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था 2n-2। क्लियर, लेकिन उसके लिए सेट में कितने मेंबर से पहले उसको मैं क्लियर करना पड़ेगा। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अहमदाबाद। बच्चों कई बार एग्जाम में टीचर जानबूझ के बेटा वर्ड में जो अल्फाबेट्स है उसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रखेंगे, यानी कि रॉन्ग स्पेलिंग रखेंगे जानबूझ के। तो आपके दिमाग में क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग होता है, तो उसके हिसाब से नंबर को लिखते हो। नहीं, ट्रस्ट मत रखो, क्वेश्चन पे ट्रस्ट रखो बेटा। तो सेट ए, यहाँ पे जो अहमदाबाद वर्ड लिखा है बेटा उसके लेटर्स का सेट है। तो फर्स्ट लेटर कौन सा है, ए, सेकंड एच, थर्ड एम, ई, डी, ए को वापस रिपीट नहीं करना है, बी, ठीक है, ए को रिपीट नहीं करना है, डी को रिपीट नहीं करना है। तो बच्चों फिक्स हो गया कि सेट ए में 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2n-2 कितने में बेटा, 6 मेंबर्स, कितना होता है 64 - 2 gives 62। बेटा एग्जाम में क्या हो सकता है, वर्ड बेटा चेंज हो जाएगा, कब आपको करना होगा। अब देख लो यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट बच्चों दे रखा है इंटरवल फॉर्म में, एंड सेट ए नेचुरल नंबर्स का सेट है, जो नेचुरल नंबर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा फैक्टर्स लगाने होंगे हमें, और यहाँ से जो x की वैल्यूज निकलेगी
जो नेचुरल नंबर हो बेटा वो सेट ए में है। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा इसके फैक्टर्स लगाएंगे। हियर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बेटा कौन से दो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे? x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, एक्सपांशन क्लियर चाहिए बच्चों, एक ग्रुप रखा है। तो इसको इक्वेट करने से x इक्वल्स टू निकलेगा बेटा -2, इसको इक्वेट करने से निकलेगा x इक्वल्स टू 1। सेट ए बेटा इसमें दो मेंबर्स मिले? नो, क्योंकि और कंडीशन है। सेट ए ऐसी x की वैल्यूज का सेट है जो नेचुरल नंबर हो बेटा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो ओनली वन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन सेट ए। अगर एग्जाम में बेटा ये x बिलोंग्स टू r कर दिया, या x बिलोंग्स टू z कर दिया, x बिलोंग्स टू q कर दिया, x बिलोंग्स टू, क्लियर, n को छोड़ के z q r आ गया बेटा, तो उसमें -2 को आपको इंक्लूड करना है। अब बच्चों लाना क्या है? a डैश। सो a डैश इक्वल टू बेटा u माइनस a। तो u क्या है बेटा? क्लोज इंटरवल 1 टू माइनस a क्या आ रहा है बेटा? सिंगलटन सेट। अब बच्चों माइनस का मीनिंग क्या? निकल जाना। मैंने एग्जांपल दिया था, बाप साहब से चल रहे हैं, पॉकेट में से पेन गिर गई, इसका मीनिंग बाप साहब माइनस पॉकेट, सॉरी बाप साहब माइनस पेन। ये बेटा माइनस का मीनिंग बेटा निकल जाना। इसमें से बेटा मुझे 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या है बेटा? क्लोज इंटरवल, इसमें 1 होता है, लेकिन जैसे यहाँ से 1 निकल गया बेटा, तो ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा इंटरवल है बेटा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में 1, 2 एंड इंटरमीडिएट वैल्यू सभी होती है। जैसे मैंने 1 को यहाँ से हटा दिया, क्लोज इंटरवल यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा ओपन इंटरवल में। तो आंसर आपका होगा बेटा ये। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन कई बार बहुत अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ से निकल आता है। अब देखो एन बी बेटा, देखो एन ब्लॉकेटर में बी बेटा कहाँ है? थोड़ा नीचे बैठा हुआ, समझ लो। एक्स बेटा कहाँ पे? यहाँ बिलोंग्स टू एन। तो एक्स की जगह पे 1 बाय 1 बेटा नेचुरल नंबर्स को रख के सोचना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने एन बी से n8 लाना है। एन बी इज गिवन set of dx where x is belongs to n दे रखा है। सो n8 को लाना हो बेटा, तो b की जगह कितना हुआ? 8। तो यहाँ जहां पे b हो बेटा वहां 8 रखना है। सिमिलरली n12, यानी कि बेटा b की जगह पे 12 रखना है, b की जगह पे 12 रखना है। ये बच्चों इसको थोड़ा बहुत बेटा सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म में से मैं लिस्टिंग फॉर्म में ले जा रहा हूं। x बिलोंग्स टू n, तो x की जगह पे 1 बाय 1 नेचुरल नंबर्स को रखना है। क्लियर? 1 रखोगे 8, 2 रखोगे 16, 3 रखोगे 24, समझा ना बेटा? 4 रख दो 32, 5 रख दो 40, 6 रख दो 48, थक गए बेटा बस ऐसे। ठीक, ये क्या देगा बेटा? n8। सिमिलरली n12 लिखते हैं बच्चों आपको यहाँ n12। ये बेटा x इक्वल्स टू 1 रख लो, तो क्या मिलेगा? 12। 2 रख दो बेटा 24, 3 रख दो 36, 4 रख दो 48। Now we have to find out intersection of n8 intersection n12, n8 intersection n12, यानी कि कॉमन मेंबर्स को लेना है इंटरसेक्शन। तो दोनों में बेटा कॉमन मेंबर पे फोकस करो। 24, 24, 48, 48, so 24, 48। तो बच्चों ये सभी मेंबर से बेटा आप देख लो बेटा, तो 8 के मल्टीपल्स थे कि नहीं? 8, 16, 24, 32, 8 का टेबल आता है बेटा वो 12, 12 to 24, 36, तो 24, 28 तो क्या देगा बेटा? ये 24x where x is belongs to n। क्लियर? अगर बच्चों यहाँ पे 8x हो तो अपन क्या लिखेंगे? n8। क्लियर? 12x हो तो बेटा n12, तो 24x क्या देगा? n24।
4। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेटा इंटरसेक्शन निकालना है। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी फॉर्म में बेटा उसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। स्मॉल n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। n की जगह पे नेचुरल नंबर्स को पुट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा 1 रख दो तो 1 2 हो जाएगा, 2 रख दो 2, 4। बेटा इससे डबल है बेटा, 3 रख लो, n इक्वल टू 3 रख दो, 3, 6 सेट b को उठा ले बच्चों, n इक्वल टू 1 रख दो, 2, 6 बेटा 2 रख लो, 4, 12, 3 रख लो, 6, 18। ये बेटा इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या, कॉमन मेंबर्स। सेट ए सेट बी में बेटा जो मेंबर्स है वो पेयर फॉर्म में, लेकिन एक भी पेयर कॉमन तो है ही नहीं। कोई भी पेयर बेटा कॉमन निकलने वाली नहीं है। वजह बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से मेंबर आ रहा है बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो मल्टीपल ही डिफरेंट है, तो कोई भी पेयर कॉमन होगी नहीं। दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। क्लियर? अब बच्चों इसको आपको खुद सॉल्व करना है, बहुत इजी है। जैसे बेटा ये सेट ए में जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में थी, तो मैंने इसको सॉल्व किया, x की वैल्यूज निकली। यहाँ बेटा कंडीशन x बिलोंग्स टू n थी, नेचुरल नंबर को रख, लेकिन यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू r है बच्चों, तो सभी वैल्यूज जो रियल नंबर है बेटा उसको लेना है। तो आपको इसके फैक्टर्स लगाने बेटा, तो सेट ए में फैक्टर्स लगाने से बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 2 वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो उसमें बेटा एक ही रूट मिलता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सेट बी में भी बेटा 2 वैल्यूज मिलेगी आपको। सर कौन सी मिलेगी? 2 के फैक्टर्स बेटा आपको लगाने हैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा बेटा। फैक्टर्स लगा के x की वैल्यूज को निकालना है, x बिलोंग्स टू r दे रखा है, सभी वैल्यूज इसमें होगी, तो a में 2 वैल्यू निकलेगी, b में निकलेगी 2, कौन सी निकलेगी आपको निकालना है, फिर इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन मेंबर को लेना है। ये वो काम आपको करना है। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन, वो तो सेट ए में 3 मेंबर्स है, लेकिन कौन से मेंबर है हमें मालूम नहीं है। सेट ए में बेटा 6 मेंबर्स है, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे एंड मिनिमम कितने मेंबर होंगे। देखो बच्चों समझ लो, सेट ए में कितने बेटा मेंबर्स है, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूं, 3 मेंबर्स है, 1 2 3। एंड सेट बी में बेटा कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर, 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बच्चों मैंने देख सकते हो सेट ए एंड सेट बी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मेंबर्स लिख दिए, लेकिन मैंने इंटेंशनली किसी भी एलिमेंट को कॉमन रखा नहीं। फर्स्ट केस, अगर कोई भी एलिमेंट बेटा कॉमन ना हो तब हम इसका अगर यूनियन करेंगे, तो ये केस के लिए जो यूनियन निकलेगा बच्चों उसमें कितने मेंबर मिलेंगे बेटा, 9 मिलेंगे। यूनियन आपको दिमाग में सोचना है। फर्स्ट केस जिसमें मैंने किसी भी मेंबर को कॉमन रखा नहीं है, ये सिचुएशन के लिए बेटा ए यूनियन बी में 9 मेंबर्स निकलेंगे, लेकिन अगर मैं किसी भी 1 मेंबर को बेटा कॉमन कर लूं, तब ए यूनियन बी में बच्चों 1 मेंबर कम हो जाएगा, क्योंकि जब ए यूनियन बी करेंगे तब 3 को सेकंड टाइम लिखेंगे नहीं, तो कितने मेंबर हो जाएंगे, यहाँ से आएंगे 3, यहाँ से आएंगे 5, तो ये यूनियन बी में 8 मेंबर्स हो जाएंगे। ये अगर बच्चों में 2 मेंबर्स को कॉमन कर दूं, तो ए यूनियन बी में कितने मेंबर हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे। अगर मैं 3 मेंबर्स को कॉमन कर दूं, तब ए यूनियन बी में कितने मेंबर्स हो जाएंगे बेटा, 6 मेंबर्स हो जाएंगे। अब तो मैं कुछ कॉमन नहीं कर सकता, यहाँ 3 मेंबर्स थे, तो इसका मीनिंग ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर 6 होंगे एंड मैक्सिमम नंबर 9 होंगे। क्लियर? प्रैक्टिकली दिखा दिया बच्चों मैंने, समझ सकते हो। तो यहाँ से बच्चों दोनों का एडिशन कर लो, 6 + 3
9, वो क्या देगा मैक्सिमम। सम क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट मैंने बेटा पहले जब ये निकाला A यूनियन B 9, तब दोनों सेट्स में सभी एलिमेंट्स डिफरेंट थे। डिफरेंट एलिमेंट्स का मीनिंग डिसजॉइंट सेट हुए। डिसजॉइंट सेट के लिए अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, इसलिए 9। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे चलता गया बेटा, वैसे वैसे कॉमन एलिमेंट्स को बढ़ाता गया, तो लास्ट में मिनिमम मेंबर 6 मिले। तो फंडा समझ लो, दोनों का एडिशन कर लो तो देखा मैक्सिमम मेंबर्स इन A यूनियन B, एंड दोनों में जो लार्जेस्ट नंबर होगा बेटा वो देगा मिनिमम मेंबर्स इन A यूनियन B। समझते हो स्टेटमेंट? दोनों का सम कर लो, वो देगा मैक्सिमम मेंबर्स इन A यूनियन B। दोनों में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो देगा मिनिमम मेंबर्स इन A यूनियन B। क्लियर बेटा? अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम मेंबर्स इन मिनिमम मेंबर्स। क्लियर? देखो बेटा, देखो बेटा, लिख दिया बच्चों। तो आज छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़े, जो भी थ्योरी पढ़ाए बच्चों उसको रिपीट करते रहना है। नेक्स्ट टाइम थोड़े इससे हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? बाय।